गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। हाँ, भी थोड़ा खा पी लो, 2 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं। वैसे तो कैमरे बंद करके ही काम करते रहते तुम लोग। दिव्यम तो वैसे भी नहीं करता। आज मौसम खराब है। हाँ, कैसे होगी बच्चे, अभी थोड़ा सा इसमें कल हमारा टाइम लग गया था ना, 20-25 मिनट उसको। हाँ भाई। HNO3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया आपने? हो गया? श्योर है आप? हाँ जी, बोलो। लो जी, सबसे पहले हम शेयर्ड की बात कर लें। अब नाइट्रोजन के अराउंड ये शेयर्ड है, ठीक हो गया। यहां भी शेयर्ड है। अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास टोटल 8 हो गए हैं। तो जो बात मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना और समझना भाई। अब कोवलेंट बॉन्ड जैसे ही शुरू होएगा ना, तो इसमें बहुत सपोर्टिव फैक्टर हो जाएगा। कोवलेंट बॉन्ड जैसे ही शुरू होएगा ना, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो जाएगा। क्योंकि वो है क्या? शेयरिंग ऑफ द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नॉन मेटल एटम्स। तो उससे आपको पता चलेगा, जब ओ के बारे में बात करो ना, ऑक्सीजन उसकी दो वैलेंसी होती है, पता तो है ही पीछे 3 चैप्टर पढ़ने के बाद। ऑक्सीजन डाइवेलेंट है। तो एक वैलेंसी ऑक्सीजन की मेरे राइट में बन गई है, और एक वैलेंसी ऑक्सीजन की मेरे लेफ्ट में बन गई है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन अपना काम कर चुका है। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी, एक लेफ्ट, एक राइट, एक डाउन साइड बन चुकी है, ये भी अपना काम कर चुका है। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं इस ऑक्सीजन की और इस ऑक्सीजन की, तो कहीं भी आप ये वाली शेड यहां भी डाल सकते हो, यहां भी डाल सकते हो। जैसे मेरे को तनवीर ने एक स्ट्रक्चर बना के भेजा था, उसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करवा रखे थे। दुनिया में ऐसा कोई रूल ही नहीं है। या तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, इवन नंबर ही शेयर होते हैं, या 4 शेयर होंगे, या 6 शेयर होंगे। इस कभी भी ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो सकते। और वो एक नॉन कन्वेंशनल बॉन्ड बनता है, वो रेयरेस्ट केस है, रेयरेस्ट केस है। होता है लेकिन रेयरेस्ट केस है। तो कभी भी अगर आप शेयरिंग करवा रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवाओगे, 4 की शेयरिंग करवाओगे, 6 की शेयरिंग करवाओगे, तो भाई हुआ क्या? एन के पास ओ ने इधर भी सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दिया। मैं इसका रिप्रेजेंटेशन दूं, ओ एच सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एन। क्लियर? इधर मेरे पास ओ सिंगल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड ओ बन रहा है। क्लियर? कुल मिलाकर इस ओ के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शेयरिंग का हिसाब किताब पूरा हो गया। कोई बच्चा कहेगा शेयरिंग मुझे इधर नहीं बनाना, मैंने कहा मत बनाओ ना, इधर बना दो। एक ही बात है, हाँ हाँ एक ही बात है। चलो, अब अनशेड की बात करें। ऑक्सीजन के पास कितने शेड है? 2। टोटल ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? 8। तो ये लो जी, 6 का हिसाब किताब पूरा हो गया। टोटल कहां तक पहुंचना है? 14 तक। इस ऑक्सीजन के बाद कितने शेड है? 4। कितने और शेड चाहिए? कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। तो 6 ये रे, 4 ये रे, 10 हो गए। अब इसका हिसाब किताब अभी इनकम्प्लीट नहीं है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइट्रोजन का कंप्लीट है। ऑक्सीजन की बात करें, लो जी ऑक्सीजन फिर कह रहा है जी मेरे पास इनकम्प्लीट चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल अनशेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं अगर मैं हाईलाइट करूं? 6, 10, 14। 6, 10, 14। और ये हमें कहा गया है साहब। और कोई स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे करेगा? दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे, या फिर एन के साथ इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे, और डबल ओ ओ एच लिख दे। दोनों में कोई फर्क नहीं है, बोथ आर द सेम। इससे पहले कौन सा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था हमने? H2SO4 का।
इस H2SO4 को वापस सीखना है। एक दो बच्चों ने मुझे इसका फोटो खींच के भेजा था। लो जी, इसको रब कर दिया। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली किसी भी एलिमेंट के अराउंड 8 से ऊपर इलेक्ट्रॉन वैलिड नहीं है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली। सबसे पहले सल्फर लिखा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 12 है टोटल। ओ ओ ओ ओ लिख दिए गए। उसके बाद किसी भी एक साइड, यहां एच लिख दो, यहां एच लिख दो, जहां तुम्हारा मन करे एच लिख दो। अब आपके पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन सल्फर से शुरू करो। लो जी, 8 हो गए, 10 हो गए, 12 हो गए, पूरा हिसाब किताब हो गया। अब हाइड्रोजन से शुरू करो, उसका डुप्लेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो ऑक्सीजन को क्या दे दोगे, अनशेयर्ड। इस ऑक्सीजन को भी क्या दे दोगे, अनशेयर्ड 4। इस ऑक्सीजन को क्या दे दोगे, अनशेयर्ड 6। इस ऑक्सीजन को अनशेयर्ड 6। 4 6 6 4 20 हो गए पूरे। और इसको वैसे भी ज्यादा बोदर नहीं करना चाहिए, इसलिए ज्यादा बोदर नहीं करना चाहिए क्योंकि बाद में ना मोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर बनाने आ जाएंगे, और फिर आप 11वीं 12वीं कंप्लीट करके लुईस डॉट स्ट्रक्चर कभी दिमाग में भी नहीं लेके आते हो, एक्सेप्ट एएनएसयू। सिर्फ एएनएसयू के अलावा आपके दिमाग में कोई भी स्ट्रक्चर लुईस डॉट के पर्सपेक्टिव में नहीं पूछा जाएगा। जैसे आप ही के आरपीएस में एक दो क्वेश्चन उठा ले हम लोग, अगर आरपीएस 3 में लुईस डॉट पे ही है ना क्वेश्चन, क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर से एक फायदा हो जाएगा, फॉर्मल चार्ज निकालना आ जाएगा बस। NO3 माइनस बनाए, नाइट्रेट। लो जी, इट इज नाइट्रेट। छोटा सा काम करके दे दो बस, ANSU फास्ट, ANSU 30। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 6 6। नाइट्रोजन से शुरू कर रहा हूं, ऑक्सीजन पे जा रहा हूं, ऑक्सीजन पे जा रहा हूं, ऑक्सीजन पे जा रहा हूं, एक चार्ज है। चलो, N कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों का सम इसके बराबर होएगा, ये भी श्योर ही है, क्योंकि टोटल मटेरियल 24 है, 8 शेयर हो गए, 16 अनशेयर पड़े रहे। अब सेंटर में N लिख दो, सब तरफ O लिख दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। नाइट्रोजन का साइज बड़ा है, नाइट्रोजन की वैलेंसी भी ऑक्सीजन से ज्यादा है, फिर भी कभी भी सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जनरल प्रेडिक्शन है जो तुम कर सकते हो। अब कोई मुझे गाइड कर पाएगा या खुद बना पाएगा स्ट्रक्चर को, शेड कर दे पूरे। लो जी, नाइट्रोजन के अराउंड 8 कंप्लीट हो गए। बच्चे कहते हमें यहां नहीं बनाना, मैंने कहा कहां बनाना है, कहते यहां, मैंने कहा ठीक है चलेगा। बच्चे कहते यहां नहीं बनाना, मैंने कहा, कहते यहां, यहां भी ठीक है, एक ही बात है। तो इसके बाद अनशेयर्ड 6, अनशेयर्ड 6, अनशेयर्ड 4, ये 6, ये 6, ये 4, 12 हो गए। कोई इसको ड्रॉ करने में इंटरेस्टेड हो, ओ ओ डबल ओ, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। नाइट्रोजन 3 से ऊपर कभी भी वैलेंसी बनाएगा ना, अभी जस्ट आ रहा है, अगले 10-15 मिनट के अंदर आ रहा है, कोवलेंट बॉन्ड भी आ रहा है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आ रहा है, क्लियर। तो जब भी कभी आपके पास नाइट्रोजन तीसरे बॉन्ड से ऊपर बनाएगा, नाइट्रोजन कभी भी थर्ड बॉन्ड से ऊपर बनाएगा, नाइट्रोजन कभी भी थर्ड बॉन्ड से ऊपर बनाएगा, वो ऑलवेज फोर्थ बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही होएगा। यहां नेगेटिव का साइन आ जाएगा
और ये बातें मैं अभी आपको फॉर्मल चार्ज में बताने वाला हूं। एग्जैक्ट आपके पास NO3 माइनस बन जाने वाला है। अच्छा जी, एक काम और करें। अब आरपीएस का 1 नाइट्रेट, ClO3, अमोनियम, SO3 माइनस 2, NO2 माइनस, क्या ड्रॉ कर लोगे इसको? हो गए। चलो एक लास्ट और बनवा लेते हैं बच्चों से, ClO3 माइनस। और थोड़ा सा फास्ट गलत मत बोलना, ANSU बता दो। क्या सभी बच्चों को पता चल गया? सबसे पहले क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6, 3 बार है, माइनस का साइन है, वो ऐड हो जाएगा। ये आपके पास 18, 8, 26, और सभी को ऑक्टेट कंप्लीट करना है। 8 4 जा 32 डन है। 32 और 26 का डिफरेंस 6 है, और 26 और 6 का डिफरेंस 20 है। ये कौन पापी आदमी था जिसने ये बताया था? ओके। आज तो ना सब फायदा उठा रहे हैं, 2-4 लोग ही वीडियो ऑन करके बैठे हुए। चलो कोई बात नहीं, कितने दिन ऐसे रहोगे, अपना ही नुकसान कराओगे। इसी बार 120 20 10 10 15 15 नंबर हो जाएंगे तुम्हारे केमिस्ट्री में। मुझे लगता है 95 भी पहुंच जाएंगे। मुझे मत कहना फिर। हाँ जी, तो सेंटर लिखा हमने Cl, सब तरफ O लगा दिए, 3 ही थे बेचारे। अब इसके बाद तुम्हें शेयर्ड सिर्फ 3 दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं, लगा दिए गए। इसके बाद 20 आपके पास अनशेयर्ड है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करो, क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट करो, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करो। लो जी, तो 6, 12, 18 to 20। पता चल गया अभी क्या हो रहा है ये? चलो, ये होमवर्क दिया हुआ था NO2 माइनस का। NO2 माइनस वहां भी है, दूसरे का 5वां। और एग्जाम्पल नंबर 5 भी होमवर्क था, आपने किया इसको? आपसे हुआ नहीं? चलो, नाउ फॉर्मल चार्ज। अगर आपने ये फॉर्मल चार्ज अभी कंप्लीट कर लिया तो आज तक के रिकॉर्ड में सबसे फास्टेस्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर और फॉर्मल चार्ज करने वाला बैच बन जाएगा आपका। क्लियर ना? सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक स्पीड। या तो आपको समझ में आ गया, या फिर आपने ऐसे ही निकाल दिया, दोनों में से कोई चक्कर तो होएगा। वो तो दिख ही जाएगा आरपीएस 3 और 4 के क्वेश्चन करते हुए। एज वेल द सेकंड सेक्शन ऑफ द बुक, वहीं पता चल जाएगा ना। पोल तो खुलनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो खुलनी है। तो फॉर्मल चार्ज की बात हो रही है बच्चे, ध्यान से सुनना और समझना। फॉर्मल चार्ज क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। फिर आपको इलेक्ट्रॉन्स लिखने लोन पेयर वाले। लोन पेयर वाले, लोन पेयर का जनरल मतलब तो बच्चों को पता होगा, जो शेयरिंग, पेयरिंग, बॉन्डिंग नहीं कर रहा हो। अभी नीचे डेफिनेशन भी लिख दूंगा। तो आपको इलेक्ट्रॉन्स लिखने कौन से वाले? जो आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो लोन पेयर वाले हैं। ठीक है ना? अब उसके बाद क्या करना है आपने? आपने इलेक्ट्रॉन्स लिखने शेयर्ड वाले। फिर सुन लो, या फिर इसका एक सिंपल वर्जन दे देता हूं मैं, बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जिससे बच्चों को थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। वो बॉन्ड्स गिन लेते हैं, लेकिन लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रखे हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड जो मेरे पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एस वाले, एस वाले शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनका हाफ कर दो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था? अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो तो सिंगल बॉन्ड बनता है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो तो डबल बॉन्ड बनता है। थोड़ी देर में आपको ऑफिशियली बोर्ड पे भी लिखवा दूंगा। 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो मैंने वहां पर क्या कर दिया? नंबर ऑफ बॉन्ड्स कर दिया। जिसको पहले इलेक्ट्रॉन्स गिनने फिर हाफ करना है, आपने कहा छोटे छोटे यार बॉन्ड ही गिन लो सीधे, अगर फॉर्मूला पढ़ा हो तो
तो या तो इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग नहीं कर रखे हैं, जो बॉन्डिंग नहीं कर रखे हैं, नंबर ऑफ शेयर्ड। हाँ जी बोलो। हाँ ये माइनस डालना भूल गया था पहले, मैं ऊपर वाले में तो डला हुआ था, मैं फिर लिख देता हूँ। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसमें माइनस का साइन है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो लोन पेयर है, जिनकी शेयरिंग नहीं हुई है अभी तक, Li इलेक्ट्रॉन्स ही हैं सारे, और फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, जो आपके पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका हाफ करना है, मतलब बॉन्ड्स लिखने हैं आप लोगों ने। तो ये माइनस का साइन डाल रहा हूं बीच में मैं। तो एक काम करें भाई, एक सिंपल ट्रिक सीख ले, फिर आपका फॉर्मल चार्ज आपके लिए आसान हो जाएगा। ट्रिक फॉर द फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज की ट्रिक क्या है, अगर कोई एलिमेंट अपनी ग्राउंड स्टेट में है, इफ एलिमेंट इज इन नॉर्मल और ग्राउंड स्टेट वैलेंसी, नॉर्मल और ग्राउंड स्टेट वैलेंसी, तो उसका जो फॉर्मल चार्ज है वो जीरो होएगा। एग्जांपल दो, बिल्कुल देते हैं जी। ये मेरे पास एस डबल बॉन्ड हो, ये SO3 बना हुआ है। वापस सुन लो, अगर कोई भी ट्रिक बता रहा हूं, कैलकुलेशन से बचाने का तरीका बता रहा हूं कि फॉर्मल चार्ज को ट्रिकी कैसे निकाल लें। हर एक एलिमेंट का फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो जब भी आप किसी एलिमेंट को उसकी ग्राउंड स्टेट वैलेंसी में देखो, व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, 3 चैप्टर पढ़ के तरह तो समझ में आ गया होगा। टू, ओए वैलेंसी मतलब टू, सांची आस्था, वैलेंसी मतलब टू। सांची बोली तो सांची का नाम पहले से ही निकला था। ओके चलो, ग्राउंड स्टेट वैलेंसी, वैलेंसी मतलब दो, ठीक है। और ऑक्सीजन की वैलेंसी दो हमें दिख रही है यहाँ पे, ऑक्सीजन की वैलेंसी दो दिख रही है हम लोगों को यहाँ पे। ऑक्सीजन की वैलेंसी मुझे यहाँ टू दिख रही है, ठीक है बिल्कुल। तो जब ऑक्सीजन की वैलेंसी मुझे यहाँ टू दिख रही है, अगर आप मेरी बात को सुन समझ पा रहे हैं, तो वैलेंसी टू होने पर इसका फॉर्मल चार्ज क्या हो गया, जीरो। इसका फॉर्मल चार्ज अभी चेक करेंगे, पहले मैं बात लिख दूं। अगर कोई भी एलिमेंट अपनी ग्राउंड स्टेट वैलेंसी को एक्सीड कर गया, क्लियर ना, वैलेंसी में जितना ऐड होता चला जाएगा, वैलेंसी +1, वैलेंसी +2, वैलेंसी +3, तो वही उसका फॉर्मल चार्ज हो जाएगा, वही उसका फॉर्मल चार्ज होगा। ये सिंपल ट्रिक है। और अगर वैलेंसी में मान लो उसकी ग्राउंड स्टेट वैलेंसी दो है, मान लो उसकी ग्राउंड स्टेट वैलेंसी दो है ऑक्सीजन की, और वो एक वैलेंसी शो कर रहा है, तो उसका फॉर्मल चार्ज -1 हो जाएगा। और कोई अपनी ग्राउंड स्टेट वैलेंसी से जितना कम जाएगा, बस उसका फॉर्मल चार्ज उतना माइनस माइनस करते जाना। ग्राउंड स्टेट वैलेंसी सल्फ ऑक्सीजन की, अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिखूं, आपको बिना कैलकुलेशन के फॉर्मल चार्ज समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा मेरे साथ रहना। जो ए वाला ऑक्सीजन है, जो बी वाला ऑक्सीजन है, जो सी वाला ऑक्सीजन है, और फिर डी लिखा है सल्फर पे, तो बिना कैलकुलेशन के कोई ए वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज बता देगा, कोई बी वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज बता देगा, सी वाले का बता देगा, और सल्फर डी है उस पे बता देगा कोई। +2 नहीं, +2। सल्फर की ग्राउंड स्टेट वैलेंसी 2 होती है, और ये अपनी ग्राउंड स्टेट वैलेंसी से 2 ऊपर शो कर रहा है, तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना हो गया है, +2। मेरे ख्याल में तो बड़ा आसान तरीका है, बाकी आपको पता लग गया होगा। एक काम करो, सब लोग शांत रहते हैं, और जो मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है इसको एक बार अपने लेवल पे पढ़ो, मैंने तो बताना ही बताना है। अगर कोई भी एलिमेंट अपनी ग्राउंड स्टेट वैलेंसी में हो तो उसका फॉर्मल चार्ज जीरो है। अगर कोई भी एलिमेंट अपनी ग्राउंड स्टेट वैलेंसी से जितना ऊपर जाएगा उतना उसके ऐड करते जाओ, 0+1, 0+2, 0+3, 0+4। और कोई अपनी ग्राउंड स्टेट वैलेंसी से जितना कम होता जा रहा है, कम रिड्यूस होता जा रहा है, -1, -2, बस ये करते जाओ, आंसर आते जाएंगे। नहीं तो फिर पहले लुईस डॉट बनाओगे, फिर लुईस डॉट से फॉर्मल चार्ज निकालोगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा प्रोसेस। थ्योरेटिकली तो चल जाता है, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा लंबा हो जाएगा गेम। अगर आपको ये पढ़ के पता चला, बोल तो मैंने साथ में दिया ही था, ये ओजोन का स्ट्रक्चर है,
तो इन तीनों ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज रिस्पेक्टिवली बता दो, एबीसी। मुझे लिखने तो तुम तो सुपरसोनिक स्पीड से घर चले गए अपने। बी तो बता दो। और सी का? अगर इसको कैलकुलेशन से लेकर आओगे तब भी ये निकलेगा। तो मैंने आपको सिंपल ट्रिक ही बता दिया, इतनी फास्ट तो आप फॉर्मूले से तो नहीं कर पाओगे। ये देख लो भाई, इसको पढ़ ले हम लोग। इनफॉर्मल चार्ज एटम इन अ मॉलिक्यूल owns वन इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच शेयर्ड पेयर, जो भी लिख रखा है मुझे पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इसको। क्लियर? लेकिन ये देख सकते हो तुम लोग, सेंटर वाले को +1 कर रखा है, इसको -1 कर रखा है, इसको 0 कर रखा है। वही आपने किया बिना इसकी नकल मारे, खुद ही कर दिया आपने तो। क्या समझ नहीं आया भाई? ऐसा क्या मैंने बता दिया जो समझ ही नहीं आया? मैं तो सिंपल कह रहा हूँ, ग्राउंड स्टेट वैलेंसी जितना अगर कोई बढ़ाओ, फॉर्मल चार्ज 0 है। ग्राउंड स्टेट वैलेंसी नहीं पता आपको ऑक्सीजन की कितनी होती है, सल्फर की कितनी होती है? 0 0। 2 2। क्लोरीन की 1 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है। अगर अपना ग्राउंड स्टेट वैलेंसी कोई क्रॉस कर रहा है, प्लस हो रहा है, 2 की जगह 3 वैलेंसी शो कर रहा है, तो ग्राउंड स्टेट वैलेंसी में फॉर्मल चार्ज क्या चल रहा है? अभी ये क्या लिखा था मैंने यार? ये तो कुछ फंसने वाला मामला ही नहीं था। फंसने वाले मामले तो आगे आएंगे, इसमें भी हम फंस रहे हैं। ग्राउंड स्टेट वैलेंसी किसी की जो भी हो, मतलब ऑक्सीजन 2 में चल रहा है, तो उसका फॉर्मल चार्ज क्या है? 0। यही तो लिखा है, इफ द एलिमेंट इज इन द ग्राउंड स्टेट वैलेंसी देन फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू 0। और अगर तो ये तो बच्चों ने बताया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं इसके अंदर। मुझे एक सेकंड, एक सेकंड, मुझे 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 यशिका बताएगी। यशिका बताना इसको, जो ए वाला ऑक्सीजन है उसको तुमने 0 क्यों दिया है? और 2 और ये 2 में पड़ा हुआ है। सांची, अब तुम्हारे पास बात हैंड ओवर हो गई है। अब मैं वापस यशिका को दे रहा हूं ये। 3 बॉन्ड बना रहा है सेंटर बी वाला। अब सांची के पास बात चली गई। जो जितना ऊपर जाएगा अपनी ग्राउंड से, ग्राउंड 2 है वो 3 में चला गया था +1। तो मैंने तो इसको ट्रिक बनाया था, तुमने ट्रिक को भी उलझा दिया। क्लियर? और सिंपल ट्रिक थी स्ट्रक्चर देखने के। चलो अब मैं एक और बनाऊंगा, और अब मैं टारगेट पे सांची और आस्था और प्रस्तीज को लूंगा। ध्यान से सुनना। नाइट्रोजन लिखा, डबल बॉन्ड ओ लिखा, यहां मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, और यहां ओ एच बना दिया। सभी पे मैं यहाँ ए लिखूंगा, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, और यहाँ ई। तो हम ए से शुरू हो जाएंगे। सांची इस पूरे क्वेश्चन को अकेली सांची सोल्व करेगी। ए पे हाँ 1 में है ये, 0 हो गया फॉर्मल चार्ज। हाँ जी। What is the ground state valency of the oxygen? It is 2, और यहाँ भी 2 शो कर रहा है। What is the formal charge of B oxygen? 0। सांची से पूछा है, बिल्कुल सांची। सांची तुम बताओ। ठीक है, लेकिन ये अभिनव है ना, इसको मुक्का पड़ेगा। ये 0 बोला था थोड़ी देर पहले, उसने +1 बोला था। तो पक्का मुझे किस पे, समरप्रीत पे शक हो रहा है। इसने 0 बोला था। नहीं, आस्था को बताना है तो सुखमनी बता पाएगी। एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ जी, एक सेकंड, सभी से बात कर लेना। सुखमन, मेरी बात आ रही है आपके पास? अपना माइक ऑन करो। ग्राउंड स्टेट वैलेंसी ऑफ द नाइट्रोजन इज 3, बट इन दिस स्ट्रक्चर नाइट्रोजन शोज द वैलेंसी 4। अगर अपनी ग्राउंड से, आस्था अगर अपने ग्राउंड से एक ऊपर चला गया, एक एक +1 इसका फॉर्मल चार्ज आ गया। अच्छा, डी? और ई?
है ना फास्ट प्रोसेस। और ये बहुत बढ़िया तरीका है फॉर्मल चार्ज निकालने का। क्यों भाई? ठीक है, सभी बच्चों को पता चल गया। जैसे इश्मीत नाइट्रोजन की रिपीट करनी है। हाँ बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। बस अपनी ग्राउंड स्टेट में जीरो होती है बस। सल्फर की अब मैं एक और बना देता हूं, चलो प्रैक्टिस ही तो करनी है। ये लुइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द H2SO4 है, लुइस डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये बी हुआ, सेम ये दोनों ए हुआ, बॉन्डिंग सेम हो तो हम अलग अलग क्यों नाम रखे। ये सी हुआ, ये डी हुआ और ये भी डी हुआ, ठीक है। ए बी सी डी और इनके मुझे फॉर्मल चार्ज कंफर्म करने हैं। तो सबसे पहले ए का मतलब दोनों हाइड्रोजन, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, ओए रुक जाओ, थपेड़ पड़ेगी नहीं तो। बी मेरे का ऑक्सीजन हो गया, सी मेरे पास सल्फर हो गया और डी मेरे पास कौन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला ना। अब इनके फॉर्मल चार्ज निकालने हैं मैंने, तो मैं जिससे बात करूंगा वही बोलेगा, बीच में कोई बोलेगा नहीं, ठीक है भाई। तो बिस्मन से बात हुई, काफी दिन हो गए। बिस्मन बताना ए हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज। ठीक है, परफेक्ट है। मुग्धा ओ का बताना, बी वाले का। मुग्धा जीरो एक्सप्लेन करना, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा एक्सप्लेन करना व्हाई द बी ऑक्सीजन इज असाइंड एज जीरो फॉर्मल चार्ज। हाँ बेटा बोलो जी। और यहाँ भी डबल बॉन्ड ही बना रहा है, परफेक्ट आंसर, मतलब बच्चे समझ पा रहे हैं, इसलिए मैं चाहता था मैक्सिमम बच्चों से बात हो जाए। अब मैं किरतवीर से बात कर रहा हूँ, 36643। सी सल्फर +2 होगी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, +2 क्यों होगी सब जानना चाहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिससे बहुत कम बात होती है बच्चे। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। इमरोज, इमरोज डी, जो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड ओ है, उसका फॉर्मल चार्ज। इमरोज, अगर मेरी तीसरी बार बोलने से जवाब नहीं आया तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा इस बच्चे को। नहीं नहीं, मैं पहले बच्चे को बाहर कर दूं। हाँ जी, बताओ जी। अब खुली छूट है, कोई भी बताओ। -1। तो इनफॉर्मल चार्ज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है, तो इसके क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हो आप लोग। थर्ड भी हो जाएगा, CO2 के पॉसिबल स्ट्रक्चर भी ड्रॉ हो जाएंगे, पांचवा भी हो जाएगा। क्लियर। छठा क्वेश्चन कार्बन मोनोऑक्साइड का, वो भी हो जाएगा। आठवां HNO3 का, वो भी हो जाएगा। क्लियर ना। फॉर्मल चार्ज के बारे में क्या करेक्ट अभी पता चल जाएगा। सल्फेट का सम ऑफ फॉर्मल चार्ज। अब देखो इसका सम ऑफ फॉर्मल चार्ज निकालना हो तो निकालने हम लोग। देखो भाई, 0 0 +2 और -2 दो बार है, तो फॉर्मल चार्ज का सम क्या निकल रहा है, 0। और वैसे भी किसी मॉलिक्यूल के सम ऑफ फॉर्मल चार्ज 0 ही आता है पुत्र जी। किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मल चार्ज का सम 0 ही आता है। किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मल चार्ज का सम ऑलवेज 0 ही आता है। मॉलिक्यूल वर्ड जब जुड़ गया ना, मॉलिक्यूल वर्ड, तो सम ऑफ फॉर्मल चार्ज 0 ही आएगा। अगर आप मेरी बात को एग्जैक्टली सुन समझ पा रहे हो तो। बच्चे दो थे ना, इंडिविजुअली सारे ऐड करने पड़ेंगे पुत्र जी। मैंने तो यहाँ 0 0 थे इसलिए 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। मैं तो हाइड्रोजन के लिए भी 2 से मल्टीप्लाई करता, लेकिन क्या करें, इंडियंस ने जो सामान दिया वो मल्टीप्लाई कुछ भी कर लो 0 ही आता है। 0 इंडियंस ने दिया था ना, चाहे 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, 1 लाख भी 0 कर देते हैं हम लोग तो। क्लियर। और फिर 0, ये 2 ऑक्सीजन थे,
सल्फर सेंटर में एक ही था, ऑक्सीजन -1 वाले दो थे, क्लियर। ये जीरो, ये जीरो, ये +2, ये -2, नेट क्या आ गया, जीरो। और वैसे फिर कह रहा हूं भाई जोड़ने की नीड ही नहीं पड़ती है। फॉर्मल चार्ज का सम, मोलिक्यूल वर्ड आ गया ना, मोलिक्यूल। थोड़ा दिमाग पे भी तो जोर मारना चाहिए। मोलिक्यूल वर्ड क्या मतलब होता है, न्यूट्रल। तो मोलिक्यूल के लिए फॉर्मल चार्ज का सम ऑलवेज ही क्या आना है, जीरो आना है मोल। और किसी आयन के लिए, हाँ जी, कहां पे, वो सल्फेट है तो -2 हो गया बच्चे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं तो H2SO4 सोल्व करा रहा हूँ ना। सल्फेट मैं तो मोलिक्यूल के पीछे पड़ा हूं। तो अगर कोई आयन पूछेगा, जो भी बोलने लगा था, ओके, जब मैं आयन की बात करने वाला हूं, आयन, तो आयन का फॉर्मल चार्ज पक्का उसका चार्ज होएगा जो रिस्पेक्टिव होएगा उस पे। ये बातें भी आ रही हैं यहाँ पे, क्लियर। तो इतना तो हमें क्लियर हुआ। यहां से हम पढ़ना शुरू कर लेते हैं इसको, तुम लोग भी अपने सिनॉप्सिस रीड कर लेना, जिससे मैं अपना कोवेलेंट बॉन्ड पे जा पाऊं, फिर हम थोड़ा और लेट हो जाएंगे। फोर्थ क्लास है आज हमारी, इसलिए ना। फॉर्मल चार्ज 10, हाँ जी, मीटिंग लोग है बच्चे। अनलॉक हो गई है, हाँ भाई। फॉर्मल चार्ज डजंट इंडिकेट रियल चार्ज सेपरेशन। बच्चे कभी भी फॉर्मल चार्ज से ना हमें रियल चार्ज पता नहीं चलते। इट हेल्प्स ओनली इन कीपिंग द ट्रैक ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी आपने क्या देखा था, फॉर्मूला था, फॉर्मूला में रिवाइज करूं, हमने फॉर्मूला यूज नहीं किया ना, कई बार फॉर्मूला भूल ना जाए, हमने ट्रिक लगा ली उसकी जगह पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस जो इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड है वो, और जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है उसका हाफ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस जो अनशेयर्ड है, फिर माइनस जो शेयर्ड है उसका हाफ। तो अब उससे मुझे बस ट्रैक पता चलता है भी कितने शेयर हो गए, कितने अनशेयर हो गए। तो रियल चार्ज के बारे में बताने का कोई भी काम फॉर्मल चार्ज के पास नहीं है, तो इसको छोटा सा अपने नोट्स में लिख लेना इस बात को, क्लियर। इट ऑल्सो हेल्प्स टू सेलेक्ट द मोस्ट स्टेबल। और बच्चे मोस्ट स्टेबल ये मैं जरूर लिख देता हूँ, ये हमेशा का रूल रहा है, ये तुम्हें पता है वैसे, पहले मैं लिखने से पहले आपसे पूछ लूं। अच्छा सुनो, एक सोडियम है Na, एक Na+ है, या फिर ऐसे बात करते, एक M है, M मेटल है, एक M+1 है, सुनना भाई सारे सुनना, एक M, एक M+1 है, एक M+2 है, एक M+3 है, क्लियर ना। मुझे लगता है उस बच्चे ने ना उस इमरोज को ज्वाइन करवाया, मैंने क्वेश्चन पूछा था उसने, क्योंकि मैं समझ गया हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ रहता हूँ पिछले कई सालों से। तो 65 थे, मैंने यहाँ लॉक किया हुआ था, वो बच्चा बाहर चला गया था, तो बच्चा अंदर आने के लिए उसने उसको ज्वाइन करवाया। लेकिन कितने दिन तक शैतानियां कर दोगे। हाँ हाँ, ध्रुव का, चलो सुनो सुनो सारे सुनो, अब करना क्या जी, मेरी बात सुनना। मैं आपसे कह रहा था कि एक एम है, एम, बस जवाब देना, लिखना मत अभी। एक M+1 एक M+2 है, ठीक हो गया। आपसे क्वेश्चन है और मुझे कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप इसका आंसर दोगे। इनमें सबसे रिएक्टिव कौन होएगा, अब देखो ना, आपने परफेक्ट आंसर इसलिए दिया है क्योंकि आपने खुद ही बोला था जब आयनिक बॉन्ड बना रहे थे, आपने कहा था Na+ के पास नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, क्लोराइड के पास भी नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, सल्फाइड के पास भी नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, बट उनमें एक प्रॉब्लम अटक गई, क्या, वो चार्ज्ड हो गए। और दुनिया की जितनी भी चार्ज स्पीसीज है, दुनिया की जितनी भी स्पीसीज जिन पे चार्ज है, वो सारी की सारी अनस्टेबल और रिएक्टिव है, वो सारी की सारी अनस्टेबल और रिएक्टिव है। तो फॉर्मल चार्ज देखकर आप पता लगा सकते हो, फॉर्मल चार्ज देख के आप पता लगा सकते हो, फॉर्मल चार्ज देख के आप पता लगा सकते हो कि स्पीसीज ने स्टेबल होना है कि अनस्टेबल होना। आपने जवाब दे भी दिया, क्या जवाब है वो, अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ द आयन पता लगाना चाहते हो तो उसका जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए।
जितना कम चार्ज है उतना ज्यादा स्टेबल है, और जितना ज्यादा चार्ज है उतना कम स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑफ आयन ज्यादा कब, जब चार्ज आपके पास कम होएगा। तो इस कंक्लूजन को जरूर लिख लो आप लोग अपनी कॉपी के अंदर। ये लिखा है, इट ऑल्सो हेल्प्स टू सेलेक्ट द मोस्ट स्टेबल द लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर आउट ऑफ वेरियस पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर which is the one which has the smallest formal charge. What mean of it? Smallest charge. तो मैंने इसकी ट्रिक बना दी सिंपल, कि आप फॉर्मल चार्ज पे ज्यादा दिन तक अटके ना रहो। क्लियर। फॉर एग्जांपल जैसे N3- है, जिसको तुम लोगों ने अजाइड बोला था, अजाइड ही बोला था, याद आ रहा है? क्लियर, पिछले राउंड में भी था। तो अजाइड के दो स्ट्रक्चर इसने दे रखे हैं, मेरे साथ रहना और बात को सीखना। ये N है, ट्रिपल बॉन्ड N है, ये N है, यहां आपने -2, यहां +1, यहां 0, अगला वाला N डबल एन, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस। ठीक है जी। अगर तुम थोड़ा सा चेक करो तो जो तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड का स्ट्रक्चर है, लेफ्ट हैंड के उसको हाईलाइट करो जिसका चार्ज ज्यादा है, और जिसका भी चार्ज ज्यादा है वो कंपेरेटिवली क्या हो गया, अनस्टेबल, और दूसरा इसके पड़ोस वाला क्या हो गया, स्टेबल। और वैसे तुम इतने समझदार हो कि -2 लिखा थी फॉर्मल चार्ज तुम खुद को ही पता लगा सकते थे। देखो जिस नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट वैलेंसी कितनी है, इन दो स्ट्रक्चर के लेफ्ट में झांको पहले, इन दो स्ट्रक्चर के लेफ्ट में झांको पहले, और उस स्ट्रक्चर जो पहला स्ट्रक्चर है उसका एक्सट्रीम राइट वाला नाइट्रोजन देखो, वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ग्राउंड स्टेट वैलेंसी 3 होती है, तो फॉर्मल चार्ज -2 ठीक है बिल्कुल। बीच वाले नाइट्रोजन की बात करें, ग्राउंड स्टेट वैलेंसी 3 होती है, उसने 4 बना रखी है, फॉर्मल चार्ज +1 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल। कोने वाले को चेक करें, उसकी ग्राउंड स्टेट वैलेंसी 3 और 3 में है, तो फॉर्मल चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। अब मेरे राइट में पड़े हुए स्ट्रक्चर नंबर 2 स्ट्रक्चर को देखना है, मैं बोलूंगा नहीं, तुम शांत होकर 15 सेकंड तक चेक करो इसको। सभी के फॉर्मल चार्ज सही रखे हुए। अब जितना ज्यादा फॉर्मल चार्ज उतना अनस्टेबल, तो पहला वाला स्ट्रक्चर दूसरे वाले स्ट्रक्चर से कम स्टेबल है या कंपेरेटिवली अनस्टेबल है। मोर चार्ज मोर, मोर चार्ज मोर रिएक्टिव, मोर चार्ज लेस स्टेबल। बोलो जी। हाँ, अनस्टेबल रिएक्टिव होते हैं बच्चा। 7 साल के बच्चे को और 70 साल के बच्चे को चेक करना कभी। क्लियर। ये 7 साल का बच्चा रिएक्टिव होता है बहुत ज्यादा। उल्टा वैसे अगर 7-8 साल पीछे जाए तो ऐसी बात है, आजकल तो 70 साल वाले लोग ज्यादा रिएक्टिव है, एक्टिव है, थोड़ा घूमते फिरते रहते हैं। 7 साल वाले बेड पे पड़े रहते हैं, कुरकुरे चबाते रहते हैं, और जो वजन होना चाहिए 25 किलो उसकी जगह 55 kg के हो चुके हैं। 1.5-2 साल के अंदर तो वो ज्यादा गोल गोल हो गए। तो 7 साल और 70 साल पे आइडियल कंडीशन पे चले। दोनों में से रिएक्टिव कौन, 7 ईयर्स। दोनों में अनस्टेबल कौन, 7 ईयर्स। कभी पार्क में खेलने जा रहे हैं, कभी छत पे जा रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं, और जब 70 ईयर्स थोड़ा कंफर्टेबल जोन में रहना चाहते हैं, चेयर पे बैठे, कूल है, तो स्टेबिलिटी कहां आ रही है, जहां रिएक्टिविटी कम है। रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी बोथ आर इनवर्स। और मैं कह रहा हूं इसको क्रैम क्यों करें, मैं जो चाहता हूं ना वो ये चाहता हूं सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए बात। रिएक्टिव का मतलब क्या भाई, रिएक्टिव अनस्टेबल, रिएक्ट कर रहा है। और जो स्टेबल है उसका मतलब क्या है, स्टेबल। बस वही कह रहा हूं आपसे मैं। तो मोर चार्ज, मोर चार्ज मोर रिएक्टिव अनस्टेबल, लेस चार्ज लेस रिएक्टिव स्टेबल, सिंपल रूल है। एग्जाम्पल 6 आपके टारगेट पे है, 7 भी आपके टारगेट पे है, चेक कर लेना इसको। हो सकता है आपने काम कर लिया हो, आई डोंट नो, पर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद मैं चाहता हूं मैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में आपसे बात कर लूं, क्योंकि यही है शायद इसके बाद टॉपिक आपके सिनॉप्सिस में। हाँ भाई, हाँ यही है इसके बाद, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। शुरू करें भाई। 450 हुए, कोई भी डाउट होएगा तो मेरे से डिस्कस कर लेना।
लो जी, कोवलेंट बॉन्ड के आगे एक साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, LANGMUIR। कोवलेंट बॉन्ड मीन लैंगम्यूर्स कॉन्सेप्ट। कोवलेंट बॉन्ड मीन लैंगम्यूर्स कॉन्सेप्ट, LANGMUIR। लो जी, नंबर 1, जो कोवलेंट बॉन्ड है ना, ये ऑक्टेट रूल के शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है। कोवलेंट बॉन्ड is based on the concept of sharing of electrons according to octet rule। कोवलेंट बॉन्ड बेस्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल। अगर आप बात को परफेक्टली समझ पाए तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है इसके एटम्स, जबकि पीछे वाले बॉन्ड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन थे? आयंस। ओए, आयंस। इलेक्ट्रॉन डोनेट एक्सेप्ट हुए थे, क्लियर ना? तो कोवलेंट बॉन्ड बेस्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल। और आपको पता है पूरा चैप्टर इस बॉन्ड को समझाने में निकलेगा। वीबीटी आएगी, इसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके बाद हाइब्रिडेशन आएगा, 3-4 दिन लेता है वो कॉन्सेप्ट होने में। और उसके बाद एमओटी आएगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो भी इसी कोवलेंट बॉन्ड को समझाने में निकलेगी। इतने में चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने की थ्योरीज बहुत ज्यादा है। एक बीईएनटी बेंट रूल आएगा, बॉन्ड एंगल समझा रहा होता है जो। तो काफी सारी बातें हैं जो इस कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने में चैप्टर बना रही है। ध्यान से सुनना आप। इसके जो आपके पास पार्टिसिपेटिंग एटम्स, पार्टिसिपेटिंग पार्टिकल्स जो हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं, वो कौन है? वो आपका आंसर है एटम्स। और एटम्स में भी आप क्या लिखोगे? नॉन मेटेलिक एटम्स। नॉन मेटेलिक एटम्स लाइक कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, क्लियर ना? हेलोजेंस हो गए, एटसेट्रा, ये सब। चलो जी, तीसरी बात। एक बात तो मैंने आपसे हाईलाइटेड कर ही ली है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पे बनने वाला बॉन्ड है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें डोनेट नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा, सिर्फ शेयर होगा। शेयरिंग के बेस पे चलता है ये बॉन्ड। चलो जी, अब एक छोटी सी बात और बता रहा हूं टेबल बनाकर। ये बात आपसे लुइस डॉट में भी हुई, अब फिर हो रही है। इलेक्ट्रॉन कितने शेयर्ड हो? 2, 4, 6। कितने बॉन्ड्स बन जाएंगे? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसी बात को अगर आप बोर्ड पे एग्जांपल के बिहाफ पे देखना चाहते हो तो H, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, 1 फ्रॉम ईच साइड, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो सिंगल बॉन्ड बना। अगर ऑक्सीजन को चेक करें, फ्रॉम ईच साइड, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो डबल बॉन्ड बना। और नाइट्रोजन की बात करूं, फ्रॉम ईच साइड, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो ट्रिपल बॉन्ड बना। तो सिंगल बॉन्ड शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ट्रिपल बॉन्ड शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहीं से एक छोटी सी डेफिनेशन भी बोर्ड पे लिखी जा सकती है, वो है डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी। डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी। तो क्या मेरी कोई हेल्प कर पाएगा? 2 बच्चों के हाथ खड़े हैं, किस लिए? नहीं 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 नहीं, ये अच्छा डेफिनेशन बताने के लिए। ओके, स्टार्ट करो, बोलो बोलो बेटा। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स either in ground state or in excited state, जिसको आपने वैलेंसी, इसी के साथ एक वर्ड हो रहा था कोवलेंसी, जिसको आप वैलेंसी या कोवलेंसी बोल देते हो।
जिसको आप वैलेंसी या कोवैलेंसी बोल देते हो। ध्रुव का हाथ अभी तक खड़ा है, क्यों? हे ध्रुव, रह गया, कोई बात नहीं। अब मैं ठाकुर तो हूं नहीं, बोलूंगा ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, है वो सांबा क्या बता उसका, गब्बर सिंह। मैं इतना भी क्रूर नहीं हूं गब्बर सिंह जितना। तो वैलेंसी का मतलब क्या हुआ? जिसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स, बच्चों ने बता दिया, बच्चे इतनी बार तो सुन चुके हैं इस डेफिनेशन को यार। क्लियर? आउटर मोस्ट में। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग ना, फिर बॉन्ड बनाना सीखेंगे, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे चलेंगे। हाँ जी बोलो जी। कोवलेंट बॉन्ड बनाने की वैलेंसी कोवलेंसी बोल दिया। कई बार ना पता है क्या है, इस चैप्टर में ना कंफ्यूज करने की कोशिश करती हैं बुक्स। वैलेंसी कोवलेंसी, अरे भाई एक ही चीज है यार। वैलेंसी मतलब आउटर मोस्ट में अनपेड इलेक्ट्रॉन, कोवलेंसी कोवलेंट बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी। क्लियर ना? कोवलेंट बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी कोवलेंसी हो गई है, तो कोई बहुत बड़े सरदर्द नहीं है। अब मैं 5वें नंबर पे चल रहा हूं। एलपीई, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कोई महान आत्मा जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन बताएगी? अनशेयर्ड तो बाद में देखेंगे, एलिमेंट में पड़े पड़े लोन पेयर कैसे पता चलेंगे? कैसे पता चलेगा इसमें? अगर डेफिनेशन में जाना हो और पता लगाना हो किसी एलिमेंट को लिखकर, तो मुझे बोलना पड़ेगा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। पेयर्ड, तो दो बातों से क्लियरेंस है, दो दो वर्ड से क्लियरेंस है इसमें, दो वर्ड से। अनपेयर्ड वैलेंसी है, और पेयर्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बात खत्म। बड़ा सिंपल है। बात वो कि 3 चैप्टर पढ़ चुके हो, आपके साथ में लेवल को अप किया जा सकता है। क्लियर ना? तभी मैं सोच रहा हूं कि अब ना 2 क्वेश्चन बच्चों को भेज दिया करो, वो सोल्व कर लिया करे। क्लियर ना? आरपी असाइनमेंट बुकलेट की कैटेगरी के ना हो, थोड़ी मगजमारी होगी। और जैसे जैसे हाइब्रिड स्टेट आएगी, जैसे जैसे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आएगी, जैसे जैसे वीएससीपी आएगी, जैसे जैसे बेंट रूल आएगा, वैसे वैसे थोड़ा सा और उठेगा ये चैप्टर। बिकॉज इज द बैकबोन ऑफ कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरे पास जो भी बच्चा अगर पूछता है सर इनऑर्गेनिक पढ़नी क्या करे, मैं उसको बोलता हूँ पहले केमिकल बॉन्ड पढ़। और दुनिया का हर एक केमिस्ट्री का टीचर आपको बोलेगा ये बात। अगर वो नहीं बोल रहा ये बात, तो उसमें कहीं दिक्कत है, फिर उसकी केमिस्ट्री पढ़ाने में दिक्कत है उसके। हर टीचर बोलेगा कि पहले केमिकल बॉन्ड पढ़, देन गो फॉर द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चाहे एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, आपको पहले को केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी चाहिए। तो केमिकल बॉन्डिंग तो आपको सबकॉन्शियस माइंड में घुस जानी चाहिए, इस लेवल पे कर लो। क्लियर ना? तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, मैंने 2 वर्ड्स में काम खत्म कर दिया। वैलेंसी अनपेयर्ड, लोन पेयर पेयर्ड, बात खत्म। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट मीन वैलेंस शेल, उसको आपने क्या बोल दिया भाई? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? आउटर मोस्ट शेल में पड़े हुए, आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द, बट पेयर्ड। अब इसकी थोड़ी प्रैक्टिस गेम खेल लेते हैं दोनों का। सबसे पहले मैंने हाइड्रोजन को लिखा, बच्चे स्मार्ट है, इसके पास एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। हीलियम का नाम नहीं लिखे, हीलियम कौन सा बॉन्ड बनाता है? मेरी नजर में हीलियम के कोई बॉन्ड अब तक मैंने देखे नहीं है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, थोड़ा सा हम बेरिलियम बोरोन की तरफ बढ़ते हैं। बेरिलियम 1s2 2s2, इसका ये आउटर मोस्ट शेल है अगर बच्चों को पता, और ये 2p0 भी आउटर मोस्ट शेल है। अब आउटर मोस्ट तो नहीं भूल गए आप लोग? स्मार्ट बच्चे हैं। अब मुझे इसको बॉक्स में आउटर मोस्ट शेल को लिखना है। भाई इसकी ग्राउंड स्टेट वैलेंसी तो 0 हो रही है, इसकी वैलेंसी इन ग्राउंड स्टेट, ध्यान इधर रखो, नहीं तो अगर 11वीं खत्म हो गई तो बस फिर तड़फते रहना, 12वीं में दम नहीं आएगा। अगर ज्यादा है तो एक दिन मेरे 12वीं के बैच में आ जाना तुम लोग, तुमसे पहले अभी उनके डाउट्स लेके हटाऊं। उनको पता है इंपॉर्टेंस ऑफ 11th क्या है, क्योंकि उन्होंने ढंग से 11th पढ़ी नहीं है। वो सारे नए बच्चे हैं हेलिक्स के अंदर। एक बार ना मैं आपको लॉगिन आईडी भेज दूंगा, एक बार आ जाना, फिर सबका इंटरव्यू दिलवा दूंगा मैं तुम्हें ना।
तो वो बता देंगे 11 ढंग से नहीं पढ़ने के कितने नुकसान होते हैं। क्लियर ना? अगर टीचर आप पे एफर्ट्स कर रहा है तो उसको पॉजिटिव वे में लेकर आप लोगों को बराबर एफर्ट्स करने चाहिए। नंबर 11th में फिलहाल 400 आ रहे हो, 450 आ रहे हो, 500 आ रहे हो, 600 आ रहे हो, ये आपके लिए साइन है कि आप लगे हुए हो, बस उसमें कोई दिक्कत नहीं, लगे रहो बस। क्लियर ना? लेकिन पार्टिसिपेट जरूर करो चीजों के अंदर, गलत बोलो सही बोलो, बोलो जरूर। फिर आप 12वीं में जस्ट इससे डबल परफॉर्मेंस के साथ आ जाओगे, अपने आप ही आ जाओगे, कहने की नीड ही नहीं पड़ेगी आपको, हमेशा होता है। 11th जो पेशेंसफुली निकाल गया पढ़ पढ़ के, मैटर नहीं कर रहा हो, 400 उठा रहा है, फिर 440 ले लेगा, 500 ले लेगा, 500 वाला 550 600 पे आ जाएगा, अपने आप प्रोग्रेस होती चली जाएगी। इसकी ग्राउंड स्टेट वैलेंसी क्या आ गई है? 0। अब मैं आपको एक्साइटेशन की कंडीशन बता रहा हूं कि कोई एक्साइटेड कैसे हो सकता है। 15 मिनट की क्लास हमारी बची हुई है, सुनकर आपको अच्छा लगा होगा ये बात। क्योंकि जैसे मैं बोलूंगा 2 मिनट की क्लास बची है, आपको लगे यार शुक्र है 2 ही की बची है। तो ये पार्थ लग रहा है मुझे। हाँ। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, वैसे पार्थ अर्जुन को बोला गया था ना, प्यार से नहीं बुलाते थे। वो कहते थे छोटा प्यारा भाई। वो जब कंफ्यूज हो गए थे ना, तो उनको बोला था भी तेरे को कुछ करना है कर ले, नहीं तो फिर मैं निपटा दूंगा, सोच ले। तो उसको डांटते हुए बोला था उस टाइम पे ना। तो पार्थ को कृष्ण जी ने भी डांटा था, और सब जगह डांट बनती है उसकी, तो क्योंकि वो डांट खाता है शुरू से। हाँ जी। तो हम लोग 1:2:2p0 की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, ये मजेदार बात थी। इसके ग्राउंड स्टेट में अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो इसकी वैलेंसी 0 हो गई है ग्राउंड स्टेट में। लेकिन हमने देखा है बीई Cl2 भी बनता है, BeF2 भी बनता है, BeO भी बनता है, बेरिलियम के कंपाउंड्स बनते ही बनते हैं। तो वो दो दो वैलेंसी शो कर रहा होता है, हमारे पीरियोडिक टेबल में भी था। बेरिलियम की वैलेंसी 2 हमने पीरियोडिक टेबल में देखी। तो भाई यहाँ तो, लेकिन अब पता है क्या होएगा, जिसको मैं बोलता हूँ एक्साइटेड स्टेट, और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट चली गई है, ग्राउंड से एक्साइटेड। नाउ इन एक्साइटेड स्टेट वैलेंसी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? 2। तो इसकी वैलेंसी हो गई 2। तो डेफिनेशन क्या हुई? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इधर ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड। तो ग्राउंड में वैलेंसी 0 है बेरिलियम की, लेकिन एक्साइटेड स्टेट की वैलेंसी इसकी क्या चल रही है? 2 चल रही है। और बच्चे कहते हैं सर एक्साइटेड कैसे बनानी है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम से बनानी है। देख लेते हैं कैसे बनानी है। एक्साइटेड चेक कर, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड देना मुझे, एक सेकंड देना। नंबर 1, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट। पहली कंडीशन, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में होने चाहिए। दूसरा, एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। ये दो कंडीशन जो फुलफिल कर देगा, उसमें एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी। जो इन दो कंडीशन को फुलफिल कर देगा, क्या बेरिलियम इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? हाँ कर रहा है। बेरिलियम के पास पूरा एक सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है। बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 3 खाली ऑर्बिटल पड़े हुए हैं। जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो बेरिलियम की वैलेंसी कितनी हो गई है? 2, बट नॉट इन ग्राउंड स्टेट, इट इज इन एक्साइटेड। तो अगर कोई जनरल बात करेगा बेरिलियम की वैलेंसी बताओ, आपने का 2 तो हो ही जाती है, चाहे ग्राउंड में एक्साइटेड में 2 वैलेंसी है इसकी। मैं मैं बोरोन, अब बिना बताना। सबसे पहले मैंने बेरिलियम का बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में थोड़े से कमजोर हो तो पक्का यहाँ आप कमजोरी दिख जानी है आज। 1:2:2p0 अभिनव, ये ठीक है। अब आउटर मोस्ट शेल अभिनव ही मुझे बता देगा 2:2p0 है। अब अभिनव ही मुझे बता देगा कि 2:2 को मैं ऐसे पेयर्ड फॉर्म में लिख दूं अकॉर्डिंग टू द पाउलीज एक्सक्लूजन रूल। और जो आगे 2p0 था उसको खाली 3 ऑर्बिटल बना दिए, बिकॉज p सबशेल कंटेन्स 3 ऑर्बिटल। पुरानी बातें शुरू हो चुकी हैं। नाउ लिसन केयरफुली।
अब मैं इसकी ग्राउंड स्टेट के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन गिन रहा हूं, जिन लोगों को समझ में नहीं आया था, ऐसे 3-4 लोग बोल रहे थे, तो ग्राउंड स्टेट की वैलेंसी तो जीरो हो गई क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है। ग्राउंड स्टेट के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है। अब जो बात कह रहा हूं उसको सुनो ध्यान से। अब ध्यान, ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इसको एनर्जी कहीं से सप्लाई होगी। अगेन चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर आप एक्साइटेड करना चाहते हो देन यू शुड सप्लाई द एनर्जी। ग्राउंड टू फर्स्ट, ग्राउंड टू सेकंड, ग्राउंड टू थर्ड, ग्राउंड टू फोर्थ, ग्राउंड टू फिफ्थ, ग्राउंड टू सेवेंथ, ग्राउंड टू इंफिनिटी। तो भाई को एनर्जी चाहिए। तो ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन आप वैलेंसी 2 बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है? बॉन्ड बनाना चाहते हो। तो ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इसको एनर्जी की सप्लाई हुई। तो अगर इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये रहा, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, ये रहा आउटर मोस्ट में, तो पक्का इसका एक्साइटेशन हो सकता है। तो इसका एक्साइटेशन होकर इसकी वैलेंसी क्या हो गई है? 2 हो गई है। अब मैं इसको एक और जगह अप्लाई करूंगा तो सारी बातें और समझ में आएंगी। फिर मैं कार्बन पे अप्लाई करूंगा, फिर मैं नाइट्रोजन, क्योंकि कम से कम हम 5 एग्जांपल तो देते हैं बच्चों को जिससे उनको और बातें समझ में आए। अप्लाई करता हूं मैं अगले पेज पर जाकर। अबाउट द बोरोन, जिनको नहीं समझ में आया थोड़ा सा और समझने की कोशिश करना। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 p1 था। आउटर मोस्ट जिन बच्चों को समझ में नहीं आया था वो बोलना। आस्था 2s2 p1। आस्था इसकी ग्राउंड स्टेट वैलेंसी क्या बोलना चाहती हो? अब क्या इसमें ये कंडीशन फुलफिल हो रही है जो मैंने पीछे लिखी थी? पेयर्ड, खाली। भाई अगर आप एक कमरा अपने घर में रखे हुए हो और कोई बहुत सताया हुआ दुनिया का बंदा आपके दरवाजे पे आ जाए, बोले भाई साहब 2 दिन रहने को दे दो, बड़ा परेशान चल रहा हूँ, अगर आपको उस पर विश्वास हो जाए, ट्रस्ट हो जाए कि वो बुरा आदमी नहीं है, तो आप बोलो ठहर जाओ यार 2 दिन ठहर जाओ। लेकिन खाली कमरा होगा तभी तो ठहराओगे, अपने अपने साथ थोड़ी सुलाओगे उसको। खाली कमरा होगा तभी तो उसको परमिशन दोगे ना। तो यही तो कह रहा हूं यहाँ पे, आपने इसको एनर्जी दी, खाली कमरे पड़े थे, खाली ऑर्बिटल पड़े थे, खाली ऑर्बिटल पड़े थे, इनका एक्साइटेशन हो गया। लो जी, वैलेंसी इन एक्साइटेड स्टेट कितनी चली गई अब? आउटर मोस्ट में चेक करना है निकम्मी आत्माओं। वही बोल रहा हूँ तेरी यार। तुम ना एक्चुअल में कंट्रोल छोड़ देते हो खुद के दिमाग से ना, फिर तुम्हारा दिमाग ना इधर उधर ऐसे ऐसे हिलने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, जैसे मोबाइल करता है ना वैसे। चलो, हाँ जनरली बोलते हैं ना बोरोन की वैलेंसी क्या है 3 बोलते हैं, कार्बन की वैलेंसी क्या है 4 बोलते हैं, जबकि कार्बन की ग्राउंड स्टेट वैलेंसी तो 2 है। और कार्बन के 100% कंपाउंड, 100% कंपाउंड 4 वैलेंसी में बने हुए। मेरे टीचर मुझे बोला करते थे, मुझे अच्छी तरह याद, एक लाइन बोलते थे, कार्बन इज द ग्रैंडपा ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कभी 3-5 मत करना इसके साथ, मुझे अच्छी तरह याद है लाइन। मैं जब 11वीं क्लास में था उनके पास गया था, वो ये बात बोलते थे, ऑर्गेनिक के टीचर थे वो, 11th में ऑर्गेनिक पढ़ाते थे वो, तो वो बोलते थे कि कार्बन इज द ग्रैंडपा ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसका 3-5 मत करना, 4-4 ही करना ऑलवेज। तो 4 वैलेंसी उसकी, ऐसे करके याद होगी हम लोगों को। एग्जाम्पल देखो अभी तक याद है, क्लियर ना? तो सोचो ये कार्बन है, ये 6 नंबर पे है, ये 1s2 है, ये 2s2 है। लेकिन हम अच्छे स्टूडेंट थे ना, फर्क भी तो होता है कुछ। नहीं नहीं मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, मैं तो नहीं नहीं, अगर मैंने अपनी प्रेस कर ली तुम्हें बुरी क्यों लगी भाई? नहीं अब नहीं, 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 हाँ ये इज अ गुड ऑब्जर्वर। जहां तो जुड़े ना इसका मतलब कहीं गड़बड़ है उस जगह पे। मैं भी ऐसी पहचानता हूँ। ये तो किसने ऑब्जर्व किया ये वाला? अंशिता ने, वेरी गुड, अंशिता इज अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। वैसे सबने किया तो अच्छी बात है। जहां तो जुड़ जाए ना वहां थोड़ा सा ढीला ढालापन आ जाता है चीज के अंदर। मैं किसी पूछू काम कर लिया, अगर वो बोले ना काम तो कर लिया, समझो गड़बड़ है। कोई पूछे आज नहाए थे क्या, हाँ नहाए तो थे, मतलब गड़बड़ है। खाना खा लिया, हाँ खाया तो है, तो जोड़ दिया, मतलब गड़बड़ है कहीं ना कहीं। ये हमेशा का रूल बना लो।
पहचानना है, ऑब्जर्वर। लो जी वापिस आ जाओ इसके अंदर। व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट वैलेंसी? 2। ये सारा के सारा आउटर मोस्ट, अब धीरे धीरे पहचानने लगोगे। अब इसके बाद एक्साइटेड स्टेट की बात करूं, स्टार्ट हमेशा ऐसा ही होता है। लो जी, और जो आपका कार्बन है 100% कंपाउंड्स के अंदर, 100% कंपाउंड्स के अंदर इसकी वैलेंसी 4 है, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी एक्सेप्शनल केस। 100% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन की वैलेंसी 4 ही है। लो जी नाइट्रोजन की बात कर ले, 7 नंबर पे आ रहा है। अब मुझे लगता है तुम ही करो, तुम्हारे बाद में मैं लिखूं तो ज्यादा मजा आएगा। नहीं नहीं, सब कुछ तुम कर लो। पूरे 15 सेकंड दिए तुम लोगों को, 5 मिनट टोटल क्लास के आपके पास। हाँ ये ग्राउंड में ही है बस, बस ग्राउंड स्टेट ही इसकी वैलेंसी 3 है, और इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 1 है। डेफिनेशन देखो ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या थी आपके पास, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। और नाइट्रोजन को आप ऐसे इंडिकेट करते हो, ये वैलेंसी, ये इसका लोन पेयर, ये नाइट्रोजन की वैलेंसी और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर। अच्छा अब देखना, ऑक्सीजन 8 नंबर, ये भी आपके हवाले। अच्छा वो लोग अभी तक फंसे हुए हैं क्या, जिनको समझ नहीं आया था वो कहीं में हमें इग्नोर कर दिया? क्लियर हो गया, चलो। हाँ जरूरी है बच्चे, नहीं तो चेन टूट जाएगी सब्जेक्ट की ना, मजा नहीं आएगा फिर। परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। इसमें एक्साइटेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इनके पास एम्प्टी, सेकंड शेल में डी तो होता नहीं ना, सेकंड शेल में डी तो होता नहीं है, 2D नहीं होता ना भाई, 2D नहीं होता, तो इसमें एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। इसकी ग्राउंड स्टेट वैलेंसी जो है वो 2 है, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 2 है। तभी आप ऑक्सीजन को कुछ इस तरीके से लिखते हो। भाइयों और बहनों समझ में आ गया? चलो अब कुछ होमवर्क आपके पास भी जाना चाहिए। क्लियर? अब फ्लोरीन का, नियोन का, उसके बाद सिलिकॉन का, फोस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, इन सबके ग्राउंड स्टेट वैलेंसीज, लोन पेयर्स और एक्साइटेड स्टेट वैलेंसी कोवैलेंसी टाइप से वो सब निकालोगे आप लोग। फ्लोरीन, नियोन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। सोडियम पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मेटल था, इलेक्ट्रॉन डोनर है। मैग्नीशियम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मेटल, इलेक्ट्रॉन डोनर है। एल्यूमिनियम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन डोनर है, दैट्स वाज एल्यूमिनियम प्लस 3 फिक्स है उसका, तो चार्ज है वो उसका। तो मैं सिलिकॉन से शुरू हो गया 14th नंबर, फास्फोरस में 15th नंबर ले गया, सल्फर में 16th नंबर, क्लोरीन में 17th नंबर। एआर जाकर नोबेल गैस बन गया, पोटेशियम फिर मेटल हो गया, कैल्शियम फिर मेटल हो गया, तो आयनिक बॉन्ड में चला जाएगा। इधर इसका कोई काम नहीं है। नियोन में आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स आपके पास सारे के सारे पेयर दिखेंगे तो लोन पेयर बन जाएंगे 4, वैलेंसी 0 आ जाएगी, आप खुद ही बोलोगे। आप बोलोगे नियोन की वैलेंसी 0 है, और हाँ होती भी है। मुझे नियोन का कोई कंपाउंड ध्यान में नहीं आता है। इसके बाद जो एआर है वो थोड़ा कभी टेंडेंसी दिखा सकता है, लेकिन जो जिनोन है ना 54 वाला, वो अंडर स्पेसिफिक कंडीशन बनाता है, जब टर्न आएगी तो बताएंगे इसको भी। ये इस वैसे चैप्टर में टर्न आ जाएगी जिनोन की, इस चैप्टर में भी आ जाएगी। तो ये होमवर्क है आपका, इनकी वैलेंसीज निकालनी और इनके लोन पेयर निकालने आपने। हाँ जब ग्राउंड स्टेट में है बोरोन, तो बोरोन के केस में ग्राउंड स्टेट का यही पड़ा है ना अपने पास, ये सामने देखो, ग्राउंड स्टेट में उसका लोन पेयर 1 है, वैलेंसी 1 है। लेकिन बोरोन के 100% कंपाउंड्स 3 वैलेंसी में बनते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बोरोन जब भी कंपाउंड बना रहा है वैलेंसी 3, लोन पेयर 0 के साथ बना रहा है।
और एक एम्प्टी ऑर्बिटल रहेगा ऑलवेज उसके ऊपर। बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएंगी, इसलिए बच्चों से बोलता हूं कि ध्यान मत हटाओ बस। सेक्शन 2 जनरली हो जाएगा, मतलब इसमें मैं लिख दूंगा, मैं चेक कर लूं एक बार, मैंने नजर मारी नहीं काफी टाइम से उस पर, मैं देख लूंगा उसको। हाँ लिमिटेशन कर लेंगे फिर हम लोग। हाँ ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन अगर उसमें है तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी उसको करते हुए ना। तो एक बार आरपीएस 1 2 को ध्यान से देख लेना, 3 को देख लेना, 4 में से लिमिटेशन वाली इक्का दुक्का क्वेश्चन छोड़ देना। अभी मैं कुछ एग्जांपल उठा रहा हूँ इसके, ध्यान से सुनो। एग्जांपल्स ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड एंड कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। शेयरिंग को एक्सप्लेन कर रहा हूं, शेयरिंग को। फर्स्ट एट ऑल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, फर्स्ट एट ऑल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। लेकिन इसकी बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग इसके बाद आ रही है लिमिटेशन के बाद वीबीटी के अंदर। तो हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट 1s1, दूसरे हाइड्रोजन का भी आउटर मोस्ट 1s1। अब सोचो, इसको भी डुप्लेट कंप्लीट करना है, इसको भी डुप्लेट कंप्लीट करना है। क्लियर ना? मान लो क्लास में बैठे हो, अभी इसी को क्लास मान लो, ऑफलाइन की क्लास मान लो आप, ठीक है ना। और मान लो मैं बोलता हूँ सांची को कि होमवर्क कर लिया, कहती कर लिया। मैंने कहा दिखाओ, इसने दिखा दिया। इसके पड़ोस में ही सुखमन बैठी हुई है, ये होमवर्क नहीं करके लाई, मान लो, मान लो, कहा मैंने, दिल पे नहीं लेनी बात। क्लियर? तो मैंने कहा भी दिखाओ, तो सुखमन ने क्या किया, इसी सांची की कॉपी दिखा दी। और इतने बच्चे बैठे थे, मैंने ठीक है हो गया होगा। वैसे जनरली ऐसा होता नहीं है, पहचान में आया था कौन करके लायक नहीं। इसको बोलते हैं शेयरिंग कर ली, कॉपी की आपने, आपने शेयरिंग कर ली कॉपी की। तो वो कॉपी है तो एक ही, लेकिन दोनों के बीच है। अब सोचो हाइड्रोजन के केस में, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो फंसे, अगर एक्सेप्ट करे तो फंसे, क्योंकि एक तो लूजर बनेगा ना। तो इन्होंने क्या किया, जो सांची और सुखमन ने किया वो काम किया, शेयरिंग कर ली। तो शेयरिंग कैसे होगी भाई, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, इसके भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने इस इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली है, शेयरिंग। और शेयरिंग करने से कौन सा बॉन्ड बन गया, इसको बोलते हो आप लोग इस चैप्टर के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड। और दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इसको और डिस्क्राइब करेंगे जब शुरू हो जाएगी वीबीटी। तो उसमें एनर्जी कॉन्सेप्ट भी रहेगा और ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट भी रहेगा, वो सारा इसी बोर्ड पे आएगा। नेक्स्ट क्लास के आसपास वो शुरू हो जाने वाली सारी बातें। तो कुल मिलाकर आपके दिमाग में अगर ये बात गई हो कि इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, और ये एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ पड़े हुए हैं, बस इतनी बात आज का एंडिंग है। ठीक है, थोड़ा रिवीजन कर लो सारे 4 दिनों का। और मेरे ख्याल में कल छुट्टी है आप लोगों की, जैसा कि मुझे बताया गया है। और तभी आज इतने खुश लग रहे थे, पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। चलो ओके, जो मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास तक। भेज देता हूं मैं, अगर आप मेरे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में हो तो अभी भेजता हूँ, जस्ट 5 मिनट के अंदर। ओके बेटा, ओके, ओके जी, ओके बाय। ओके बेटा।